हरे कृष्ण दोस्तों, आज मैं आपके लिए कर्म और धर्म के विषय में 10 मुख्य बातें श्रीमद् भगवद गीता से निकालकर आप तक लाया हूँ। दोस्तों, कर्म और धर्म के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन के माध्यम से हम सभी को विस्तार से बताया है। दोस्तों, हम सभी ने अपने जीवन में कर्म और धर्म के विषय में बहुत कुछ सुना है, लेकिन भगवद गीता कर्म और धर्म के विषय में क्या कहती है, ये शायद बहुत ही कम लोगों को पता है। दोस्तों, अच्छा जीवन जीने के लिए, सही मार्ग पर चलने के लिए हम सभी को अपने कर्म और धर्म के विषय में पता होना आवश्यक है। इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपको कर्म और धर्म के विषय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सके और अपने जीवन को एक लक्ष्य दे सके। दोस्तों, हमारा मकसद यही है कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान इस समाज में अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और भगवद गीता के अनुसार अपने जीवन को एक सही दिशा दें, एक सही लक्ष्य दें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना ही समय को बर्बाद किए हुए। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि केवल कर्म करना ही हमारे हाथ में है। कर्म द्वारा मिलने वाला फल हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए निस्वार्थ होकर सिर्फ अच्छे कर्म करने पर ही ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, जब धर्म खतरे में आता है, उस पर हानि पहुंचती है और अधर्म की वृद्धि होने लगती है, तब श्री कृष्ण अपने महास्वरूप की रचना द्वारा आगे आते हैं। तीसरी बात, श्रीमद् भगवद गीता अनुसार आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, ना ही किसी प्रकार की आग उसे जला सकती है। कोई पानी, हवा या आपत्ति भी आत्मा को मार नहीं सकती। चौथी बात, जो ना कभी हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना शोक मनाता है, ना कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ कार्यों का त्यागी है, ऐसा भक्ति युक्त पुरुष भगवान श्री कृष्ण को प्रिय होता है। पांचवी बात, क्रोध से मनुष्य मर जाता है, यानी मूढ़ हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर व्यक्ति खुद को नष्टता की तरफ ले जाता है। छठी बात, विषयों, वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य उनके प्रति आसक्ति विकसित करता है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं को रोका जाता है तो क्रोध आता है। सातवीं बात, एक अच्छा इंसान अपनी अच्छाई द्वारा जो काम करता है वह उसके वातावरण में फैलता रहता है। उसे देखकर आगे भी लोग उसी तरह कार्य करने की कोशिश करते हैं। आठवीं बात, श्री कृष्ण साधुओं की रक्षा करने, दुष्कर्मियों का विनाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में नया अवतार लेते हैं, ताकि दुनिया में अच्छे लोग और धर्म को कायम रखा जा सके। नौवीं बात, एक योद्धा यदि युद्ध में वीरगति प्राप्त करता है तो उसे प्रभु द्वारा स्वर्ग मिलता है। योद्धा अगर विजय प्राप्त करता है तो उसे धरती पर सुख मिलता है। इसलिए बिना डरे निश्चित होकर युद्ध करो। 10वीं बात, कोई भी मनुष्य किसी भी काल में थोड़े वक्त के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति की रचना अनुसार प्रत्येक मनुष्य
हर क्षण में कर्म करने के लिए बाध्य होता है। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में ये 10 मुख्य बातें हैं जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कर्म और धर्म के आधार पर समझाया है। दोस्तों, ये 10 मुख्य बातें मनुष्य के कर्म और धर्म का निर्णय करती हैं। मनुष्य के जीवन का धर्म क्या है और कर्म क्या है। अगर मनुष्य इन 10 बातों को अपने जीवन में उतार ले तो उसको अपने धर्म और कर्म से कोई नहीं हटा सकता। दोस्तों, इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए, भगवत गीता का आनंद लीजिए, सुनिए और सुनाइए। यही वो ज्ञान है जो मानव जीवन को सही राह दिखाता है, जीवन जीने का सही तरीका बताता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।